ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 2.0। यहाँ पे इससे पहले वाले हमने जितने भी किए थे डेमोन्स्ट्रेशन 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, वो सब हमारा था इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब यहाँ से हमारा जो जावा है वो अपने सेकंड लेवल पे जाता है, समझ लो, ठीक है ना। वो उसका फेज था 1, अभी हो गया फेज 2। वहां पे हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। हमने जो बेसिक चीजें थी लगभग उनको डिस्कस किया था, स्केलेटन के बारे में और फाइलेम्स के बारे में और कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है वो है डाटा टाइप एंड वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल का एक सेपरेट है, लेकिन हमने यहाँ वेरिएबल नाम दिया है, ठीक। टाइटल हमारा डाटा टाइप और वेरिएबल, फाइल नेम हमारी डाटा टाइप, ध्यान रखना डाटा टाइप डॉट एक्सटेंशन क्या होता है, जावा। ओके, ये हमारा हो गया। देखो डाटा टाइप और वेरिएबल ये दोनों आपस में रिलेशन है, ठीक है ना। इन दोनों का मैं बताता हूँ। जैसे आपके घर पे जो चीजें रखने वाली होती हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं दो बर्तन है आपके पास। एक है बर्तन जो है पूरी तरीके से सॉलिड, ठीक है ना। एक मान लेते हैं कुछ ऐसे कंटेनर है, ठीक है ना। और वो क्या है, पूरी तरीके से सॉलिड है। ये पूरा कंटेनर क्या है, सॉलिड है। तो जब ये सॉलिड है तो आप इसके अंदर आप सॉलिड भी रख सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है ना। और दूसरी चीज लिक्विड भी रख सकते हैं, यानी कि वाटर, ठीक है ना। ठीक है ना, वाटर वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब मान लेते हैं एक हमारे पास और है, ठीक है ना। वो इस टाइप का है, ठीक। थोड़ा राइटिंग ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग से आप कॉम्प्रोमाइज करिएगा। मान लेते हैं एक ऐसा और है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है ना। होल्स हैं, ओके। तो यानी कि अब जब होल्स हैं इसमें, तो देखो अगर होल्स हैं तो जैसे इसमें हम वाटर ये जो इसमें रख पा रहे थे, क्या वाटर हम इसमें रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही रखेंगे वो निकल जाएगा, कंटेन होल्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, सॉलिड चीजें इसमें रख सकते हैं इसके अलावा। तो मतलब क्या है, इसमें देखो हमारा सॉलिड भी आ जा रहा है, ठीक है ना। और हमारा वाटर और लिक्विड भी आ जा रहा है ना, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमारा क्या, केवल सॉलिड आ पा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है? ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। तो है तो, लेकिन दोनों के दोनों कंटेनर ही है ना। दोनों की दोनों चीजें हमारी क्या है, कंटेनर ही है। लेकिन हम क्या किसी एक जो हमारा एक था जिसमें होल्स थे उसमें हम चीजें नहीं रख पा रहे थे, और इस वाले में कुछ लिमिटेशंस थी, कोई चीजें नहीं रख पा रहे थे, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है ना कि कंटेनर है, लेकिन कंटेनर किस टाइप का है, और उसके टाइप से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके का हम चीजें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे होल्स हैं तो उसमें लिक्विड नहीं रख सकते हैं, केवल सॉलिड चीजें रख पाएंगे। और अगर ऐसा है तो उसमें हम सॉलिड चीजें रख सकते हैं, लिक्विड वाली चीजें रख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल यही हमारे कंटेनर्स होते हैं, ठीक है ना। और कौन सा वेरिएबल जो है, वेरिएबल यहाँ मान लेते हैं कंटेनर हमारा जो बर्तन है उसका टाइप, वो किस टाइप का है, होल्स वाला है या बिना होल्स वाला है, ये डिसाइड करेगा किस तरीके का उसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब किस तरीके का हम उसमें एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि डाटा को कंटेन करते हैं, जो डाटा होल्ड करते हैं। और डाटा टाइप ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल किस तरीके का डाटा रख सकता है, ठीक है ना। समझ में बात? ये वेरिएबल क्या बताता है, किस तरीके का डाटा, ठीक है ना, कंटेनर। ओके। और डाटा टाइप ये बताएगा कौन सा वेरिएबल कौन सा डाटा होल्ड करेगा। देखते हैं। डाटा टाइप इन जावा डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन बी होल्ड, ठीक है ना, कैन होल्ड, ठीक। what type of value a variable can hold. Data types in Java defines what kind of variable, दो बार रिपीट हो गया है ये दो, ये चीज करता है कि किस तरीके का डाटा एक वेरिएबल स्टोर कर सकता है। ओके, आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई होगी, ओके। इसको सेव कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, देखो डाटा टाइप जो होते हैं हमारे जावा में वो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव डाटा टाइप होते तो बहुत सारे हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और बिल्ट इन, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसमें जो हमारे डाटा टाइप है वो है हमारे कौन से, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव जो डाटा टाइप होते हैं 8 टाइप्स के होते हैं, इसमें जो है 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। और ये 8 है जो सब टाइप्स होते हैं। मेजर इंटीग्रल होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, कैरेक्टर होता है, बुलियन होता है, ठीक है ना। इसके सब पॉइंट्स को लेके ये 8 होते हैं, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोटिंग हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया। क्लियर, गॉट इट? ये सारी चीजें। अब बात करते हैं सबसे पहले बाइट की। तो देखो इंटीग्रल में आता है, और ये जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, इन सभी का काम है इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना, ठीक। समझ में आई बात? अब जैसे जो है बर्तन होगा, अब बर्तन कितने साइज का है, ठीक है ना, कितने बड़ा है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर हम कितनी चीजें स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही ये जो हमारे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्तन है, जैसे ये मान लो छोटा सा बर्तन है, ये उससे बड़ा बर्तन, ये उससे बड़ा बर्तन, ये सबसे बड़ा बर्तन, ठीक है ना। ये सभी सीरियल वाइज है कि ये इसमें कम होगा। अब जैसे इसका साइज मान लो, हमारा एक बर्तन है उसका साइज 1 है, फिर दूसरे वाले का 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। जाहिर सी बात, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा डाटा स्टोर करेगा। तो ये लेकिन सभी डाटा वही एक ही चीज होल्ड करेंगे, क्या, इंटीजर वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5, लेकिन सबकी रेंज अलग होगी, सबका साइज अलग होगा। जैसे बाइट है, बाइट होता है इसका 1 बाइट होता है, और रेंज इसकी -128 से 127, यानी कि अगर आपको मान लो एक डाटा डिक्लेयर किए हो ए इक्वल्स टू बाइट, ए इक्वल्स टू 5, ठीक है ना, ए इक्वल्स टू या कुछ भी, तो आप केवल -128 वैल्यू रख सकते हो, यहाँ से 127 तक रख सकते हो। जैसे +128 रखा तो नॉट डिक्लेयर, मतलब एरर आ जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी।
उसकी कैपेसिटी तो 127 तक है, आप उसमें 128 रख रहे हो, तो कहाँ आ पाएगा, नहीं आएगा। फिर सॉर्ट की, जैसे सॉर्ट की होती कहाँ से, -3278 से लेके 32767, ठीक। फिर इंटीजर की आती है 4 बाइट, इसकी वो होती है रेंज, साइज होता है। फिर रेंज इसकी होती है 2 की पावर 3 टू कहाँ तक रहती है, 2 की पावर 31 - 1, ठीक है ना। 2 की पावर 31 फिर -1, ये कैसे होती है, यानी कि -2 बिलियन से +2 बिलियन तक होती है अबाउट, लगभग, ठीक है ना। फिर लॉन्ग जो होता है इसकी 8 बाइट होती है, और रेंज इसकी कहाँ कहाँ से होती है, -2 की पावर 63 से लेके 2 की पावर 63 - 1 तक, ठीक है ना। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट आता है तो डू सर्च ऑन गूगल, आपको पता चल जाएगा, इसकी और डिटेल थोड़ी डिस्कस आ जाएगी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक। बाकी इतना इंट्रोडक्शन, इतना बेसिक ठीक है आपको प्रोग्राम आगे समझने के लिए। फिर आता है फ्लोटिंग पॉइंट। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे हम जब नंबर स्टोर करते हैं ना, अब फ्लोटिंग पॉइंट का आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि जैसे मान लो हम जैसे 2.56 है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, ऐसे एरे होती है ना, ठीक है ना, एरेज होती हैं, और इसमें एरे में जानते हैं ऐसे ऐसे बॉक्स होते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे मान लो 2 स्टोर होगा, यहाँ पे 5 स्टोर होगा, ठीक है ना। और ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, ये इसमें जाके स्टोर नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसमें स्टोर नहीं होता है, ये फ्लोट होता है, हो जाता है फ्लोट, यानी कि इधर साइड शिफ्ट होता है या फिर इधर साइड शिफ्ट हो जाता है, समझ में बात। यानी कि ये जो होता है ना, ये इसमें स्टोर नहीं होता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट दैट मींस इसमें जो नंबर है वो फ्लोट होता है। फ्लोट मतलब एक साइड से या दूसरे साइड सरक जाना, ठीक है ना। अब वो लेफ्ट हैंड जाएगा या राइट हैंड जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे है इसका, समझ गया ना, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी बात करते हैं हम किस चीज के बारे में, अपने कैरेक्टर में। अब कैरेक्टर का इसका टू बाइट्स होता है, ठीक है ना। यूज टू स्टोर अ सिंगल यूनिकोड। यूनिकोड क्या है मैं डिस्कस में आगे करूंगा। अब इसको सिंगल एक कैरेक्टर अगर स्टोर करना है तो इसका हम अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसका देखते हैं अपन किस चीज का, ये हम इरेज कर देते हैं पहले, वेट अ मिनट। ओके, नाउ नाउ यस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा, अपना बूलियन। अब देखो बूलियन इसका 1 बाइट होता है और यूज किया जाता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के लिए, ठीक है। हमको ट्रू और फॉल्स जब वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए अपन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए जो इसकी रेंज का चक्कर है, मैं आपको एक इसका डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। तो इसमें बताऊंगा कि जो माइनस जो वैल्यूज हैं इसकी, ये माइनस वाली कैसे डिसाइड होती है। देखिए प्लस वाले का तो सिंपल चक्कर है, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यूज डिसाइड होती हैं इसके पीछे लॉजिक है। इसमें हमारे नंबर्स जो है पहले वंस और टूज फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कि नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं, और फिर इसकी निगेटिव वैल्यूज जो है वो एक होती है निगेटिव एलएसबी एमएसबी, फिर वो मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इतना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम, ओके। होगा कैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। फिर आता है फ्लोट और डबल। देखो फ्लोट और डबल सेम है, दोनों में डेसिमल वैल्यूज ही आएंगी, बट नाम ऐसा है, साइज डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और ये डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मतलब ये इसका अप टू जैसे 3 डिजिट होता है इसका फ्लोटिंग का, डबल का होगा अप टू 9 डिजिट, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 9 डिजिट तक स्टोर कर सकता है, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, मतलब ऐसी इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। 8 बाइट और ये 4 बाइट, ओके। फिर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर इसमें सिंगल स्टोर कर सकते हैं, बूलियन मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये था हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की डाटा टाइप होता क्या है, ठीक। वेरिएबल क्या होते हैं, कितने टाइप के डाटा टाइप्स हो सकते हैं, इंटीग्रल, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, बूलियन। इंटीग्रल में हमारे 4 टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग में 2 होते हैं, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर में एक सिर्फ एक होता है कैरेक्टर, और बूलियन में एक होता है बूलियन। जो ट्रू फॉल्स स्टोर करता है ये कैरेक्टर स्टोर करता है, बाइट भी, और बाकी सारे नंबर्स स्टोर करते हैं इंटीजर। और ये आता है हमारा फ्लोटिंग यानी कि डेसिमल वैल्यूज। अब इसकी साइज इसकी डिफर होती है, ओके। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम वाले पार्ट पे, ओके। अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज, ओके। अब आते हैं प्रोग्राम वाले पार्ट पे। देखो हमारा क्या है, इंपोर्ट ये कर लिए, यूटिल पैकेज कर लिए, ठीक है ना। अब जावा एक एरर हो गई यहाँ पे, ये पॉइंट लगा के स्टार होगा, ठीक है, पॉइंट स्टार, ओके। जावा डॉट लैंग डॉट यूटिल, लैंग लग के नहीं होगा, ये यूटिल नहीं होगा, ठीक है ना। ये हटा देते हैं, इसका लैंग नहीं होगा, ओके, क्योंकि अगर रन करवाते तो एरर आ जाता, ओके। जैसे इसमें देख सकते हैं, हाँ यूटिल, ओके। हाँ ये हमारा प्रोग्राम। अब देखिए इसमें क्या है, क्लास डाटा टाइप। हमारी डाटा टाइप उसकी फाइल की नेम थी, क्लास कर दी। हमने ये वाली समझ ली कैसे होती है। फिर उसके बाद इंट ए बी सी, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये अब देखो ये सब क्या है, हमने डिक्लेयर कर दिया। अब देखो ये जो इंट लगाया है ना, ये हो गया हमारा डाटा टाइप। यही होता है डाटा टाइप, मतलब हम ए में किस तरीके का डाटा, ए बी सी, ये हमारे 3 वेरिएबल हो गए, लेकिन इनमें किस तरीके का डाटा आएगा, इंटीजर डाटा आएगा, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है ये, आप कैसे रखते हैं इसको। आप अगर चाहें तो ये इसको ऐसे भी रख सकते हैं अलग अलग करके, जैसे ए हमने यहाँ डिफाइन किया, फिर इंट हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक। इंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जैसे इसमें क्या लगाता है, सेमीकोलन, और फिर आके इंट सी हमने यहाँ डिफाइन कर दिया अलग अलग, ठीक। और फिर इनको क्या कि ए और बी की अलग अलग वैल्यू भी दे दी। अब अगर हम ये नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए हम ए की वैल्यू यहीं पे असाइन करना चाहते हैं ऊपर ही, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से हटा के हम इसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हमको मान लीजिए पहले डिक्लेरेशन होता है, मैं आगे डिस्कस बात करूंगा उसको, डिक्लेरेशन वगैरह होता है, ठीक। अब मान लीजिए हम ए यहीं पे वैल्यू दे दिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो प्रीवियस वाला मेथड भी आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला था हमारा सबसे प्रीवियस मेथड, ये वाला, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको ऐड कर दिए। अब ये देखो ये जो है ना, ए यही हमारा डाटा टाइप है, इंट ए, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करवाते हैं, कंट्रोल इस करके हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं।
अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हम लिखते हैं जावा सी, ठीक है ना। जावा सी लिखने के बाद हमारी अब इसकी फाइल का नेम क्या है, डाटा टाइप, डी ए टी ए, ठीक है ना, डाटा, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, डी ए टी ए टी वाई टी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसका एक्सटेंशन लिखते हैं, वो एक्सटेंशन डॉट जावा, ओके। इसको एंटर कर दिए, हमारा कंपाइल हो रहा है, आई थिंक एरर नहीं आएगी, जब ज्यादा टाइम लग जाता है तो एरर समझ में नहीं आएगी। अब उसमें उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से सी हम रिमूव करके इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो आ गया 10, क्योंकि हमने ए की वैल्यू दी थी 5 और बी की वैल्यू दी थी 5 और ये 10 हमारा हो गया, ओके। एक चीज और इसमें हम चाहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस आपको उसमें बताया था की रीड वाला, ठीक है ना। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है ना, नंबर्स का हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए मान लो जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले हम ऊपर क्या किए थे, ये क्लास बना दी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैनर, स्कैनर का एस कैपिटल होगा, एस के एन, और ये स्कैनर आ गया, स्कैनर। फिर हमने इसका क्या किया था, रेफरेंस, रेफरेंस यहाँ पे एस ले लेते हैं, स्मॉल एस, और फिर इसका दिया था इक्वल्स टू असाइन करेगा। फिर इसके बाद क्या किया था हमने, न्यू, न्यू हमारा क्या वर्ड होता है, न्यू हमारा यूज होता है इसके ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, ताकि वो हमारे प्रोग्राम में इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दे। फिर न्यू के बाद क्या था, हमारा स्कैनर था, स्कैनर क्लास थी, स्कैनर क्या थी, क्लास थी, और स्कैनर क्लास के अंदर हमारा क्या था, सिस्टम इन था, क्या था, सिस्टम इन, एस वाई एस, फिर टी ई एम डॉट, फिर इसका था इन। ये क्या करेगा, ये उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ भैया अब तुम्हारी बारी है, तुम इनपुट ले लो, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम चाहते हैं इंटर लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए, तो सबसे पहले तो इतना तो हमारा ये कॉमन रहेगा, ठीक है ना। ये वाला कॉमन रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कॉमन नहीं, अब जैसे ए हमने ले लिया ए, फिर उसके बाद क्या करते थे, इक्वल्स टू करते थे, यानी कि ए में हमने असाइन कर दी वैल्यू कौन सी, जो हम इंटर करेंगे, उसके लिए हम एस डॉट क्या करते थे, अब उनको कौन सी वैल्यू इंटर इनपुट करवानी, इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, फिर आई एन टी इंट, और फिर क्या करेंगे, ये चीज, गॉट इट। अब क्या करेंगे, अब इससे होगा क्या, कि ये वाली जो है ये काम करेगी किस चीज के लिए, ये इस क्लास में है, ठीक, स्कैनर क्लास में है, और स्कैनर क्लास के अगर मेथड को एक्सेस करना है, स्कैनर क्लास के अंदर का ये मेथड है, स्कैनर ये हमारी क्लास है, इसके अंदर का हमारा नेक्स्ट मेथड है, जो कि काम क्या करता है, नंबर्स को, इंटीजर वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए। अब अगर हम इस क्लास को, इस क्लास के अंदर के इस मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास, तो हमको रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट के जरिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के जरिए, ये क्या करेगा, नंबर इनपुट करवाएगा यूजर से, और ये जो नंबर इनपुट करवाएगा वो असाइन होगा हमारा किसमें, ए में। और ए हमारा क्या है, एक इंट टाइप का क्या है, एक है क्या, वेरिएबल, एक वेरिएबल है जो इंट डाटा टाइप का है, ओके। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी के लिए कर लेंगे, बी इक्वल्स टू, ठीक, अब ए से डॉट कर देंगे, फिर ऊपर हमने क्या लिखा था, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इंट, ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज और देन सेमीकोलन, गॉट इट। ये अब हो गया हमारा नंबर इनपुट होने के लिए, ठीक। इनका क्या काम रहेगा, ये हमसे नंबर इनपुट लेंगे। अब नंबर इनपुट लेंगे तो डायरेक्ट इससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हमको पता चल जाए हमको क्या करना रहेगा, नंबर इनपुट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम ये, या तो फिर इतना पहले पहले आपको रन करवा के दिखा देते हैं इसमें कैसे क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। ओके, अब ये हो गया, हम यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे, इसको कंट्रोल एस करके हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं फिर हमारा रिजल्ट इसका क्या है, ओके। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं डिस्प्ले की, ठीक। हमारा ये प्रोग्राम था जावा सी, डाटा टाइप एंटर कर दी। अब ये ओ ओ और एक्चुअली बात ये ना कि हम लोगों की मीनिंग यहाँ पे गलत आ रही है, हमने जैसे यूजर से उससे वो लिया था, ये देखिए अब प्रॉब्लम आई होप नहीं आनी चाहिए। अब हम इसको रन करवाते हैं, ओके। एक्चुअली रन इसी टाइम पे प्रोग्राम को लिख के वो करना तो थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है, आप देख लीजिएगा, ठीक। इस बार हो जाएगा, हो गया रन, ये कंपाइल हो गया। अब क्या करते हैं, हम अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। अब ये हटा के एग्जीक्यूट किया, अब देखो, अब ये जानते हो क्या है, हमने ये जो कमांड डाली थी ना, ये कमांड, अब ये कह रहा है, ये इसका मीनिंग है, अब ये दोनों हमको वैल्यू इंटर करनी पड़ेंगी ना, ठीक है ना। ये इसीलिए यहाँ पे अभी तक रुका हुआ है। तो हम क्या किए, 5 इंटर किए, फिर उसके बाद हमने 9 इंटर किया, 5 9 14, ठीक है ना। अब क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा था, इसीलिए हम ना, अब हमको कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम जानते हैं, अपन यूज करते हैं क्या, प्रिंट स्टेटमेंट का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन हटा देते हैं जिसका यूज नहीं है अपन को। अब उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉलम, ठीक है ना। और यहाँ पे सम ना लिख करके इसके अंदर का मैसेज चेंज कर देते हैं, क्या कि हम ए और बी की वैल्यू इंटर करवा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आई एन टी आर, इंटर द वैल्यू, बी ए एल बी, वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू इंटर करवाने जा रहे हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ए एंड बी, ओके। फिर उसके बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन। अब हमको क्या रहेगा, अब हमको एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ हमको ये चीज इसमें करनी है, ठीक है ना। अब देखिए हम प्रोग्राम को करवाएंगे अभी, ये कमांड डाली, सॉरी सॉरी, ये हमारी कंपाइल की कमांड है, ठीक है ना। अब चूंकि कंपाइल हम पहले ही कर चुके थे, तो हम ये भी कर सकते हो, आप अगर पहले ही कंपाइल कर दिए हो, अगर प्रोग्राम को उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। देखो चेंजेस जो हुए हमारे सामने आ गए हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इनपुट करने के लिए बोल रहा है, तो ए की वैल्यू हम पहले इंटर करते हैं। ए की वैल्यू हमारी क्या है, 2, और फिर उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, 5, और ये 7 ऐड करके दे दिया। और अगर आप चाहें तो इसमें और चेंजेस कर सकते हैं, क्या, जैसे ए की वैल्यू हम चाहते हैं कि पहले इंटर करें और बी की वैल्यू बाद में, तो यहाँ से हम ए हटा देंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए कर दिया, ठीक। अब उसके बाद हमने फिर ए यहाँ पे इंटर होगा,
फिर स्पेस दिया और यही मैसेज को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। क्या, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इससे होगा क्या कि हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमने किया है, हमको तो समझ में आएगा ही, बाकी अनदर जो है उसको हम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सम, यहाँ पे सम किसका सम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करके अब इसको रन करवाते हैं, ठीक है ना। सेव कर दिया, अब इसको अपन रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए पहले इसको हम अपनी डिस्प्ले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिख जाए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कंपाइल करवाएं। आई होप कोई एरर नहीं आएगी, हाँ नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम अपन रन करवाते हैं। रन करवा दिया। अब देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हम ए की वैल्यू इंटर कर रहे हैं, मान लीजिए 20, ठीक। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन आ गया, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब बी की वैल्यू हम यहाँ पे 20 इंटर करवा देते हैं, तो सम ए प्लस बी इक्वल्स टू 30। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो डाटा टाइप का क्या काम था, डाटा टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। तो किस तरीके का वेरिएबल, जैसे ए है, अब मान लीजिए ए में हमने इंटीजर वो किया है। अब मान लीजिए हम इसको जब रन करवा रहे हैं तो ए इंटीजर की जगह पे हम कोई और ही डाटा डाल रहे हैं। जैसे ये देखिए, अभी मान लीजिए हमने क्या किया, ए की जगह पे 11 पॉइंट क्या डाल रहे हैं, 8545, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, हमने क्या किया है, स्कैनर क्लास में ये एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि अब देखिए हमने कौन कौन सा यूज किया है, थ्रो फॉर, ये देखिए नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट इंट, और ये देखिए, समझ रहे हैं। ये बता रहा है कि इसके मेथड है, और इस मेथड के अंदर क्या है, एक्सपेक्टेशन थ्रेड्स मेन जावा यूटिल, और ये क्या बता रहा है, ये यूटिल पैकेज के अंदर ये सारा कुछ है। स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्या क्या होल्ड कर सकता है, देखो स्कैनर डॉट नेक्स्ट डॉट इंट, समझ में बात। तो यानी कि यही आप यूज कर सकते हैं। अगर ये यूज किया तो उस तरीके का आपको डाटा डालना पड़ेगा, एट डाटा टाइप में, ठीक है ना। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे और कोई डाटा इंटर करूंगा तो वो रन नहीं होगा। अब जैसे मैं अगर इसको वहां पे दूसरा जैसे 11 इंटर करता हूँ, फिर 2 इंटर करता हूँ, तो देखिए हमारा सक्सेसफुली ऐड हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके का डाटा डालते हैं, डाटा टाइप सेट करते हैं, तो आप उसी तरीके का उसमें क्या कर सकते हैं, डाटा होल्ड कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके का आपको उसमें डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा बेसिक बेसिक एक टाइप से कह सकते हैं। आप इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी करना है आपको। ऐसे ही अभी इसी में हम क्या करेंगे, आगे लूपिंग लगाएंगे, उप्स के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यही जो कोड है हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। है अभी भी बिगनर लेवल नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट है, अगर जैसे आप नया है कोई, तो उसको भी इतनी इजीली नहीं अंडरस्टैंड होंगे ये सारे कोड्स। अगर आप स्टार्टिंग से हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा इसमें चीजें चल कैसे रही हैं, ठीक। जैसे ये हमारा हो गया, हम यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक। हमारा ये वाला हो गया डाटा टाइप, जहाँ पे हम वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा प्रोग्राम हो गया, हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया स्केलेटन का, ठीक। फिर उसके बाद जो ये हमारा फाइल नेम है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना, कि हम फाइल नेम और क्लास नेम सेम रखते हैं। ये दूसरे लेक्चर का हो गया। फिर ये जो है हमारा ये चीज, इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, कीबोर्ड रीड जो होता है, वो हमारा लेक्चर हो गया। ये हमारा डाटा टाइप क्लियर हो गया, और यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है ना। अब इतना ये पता होगा आपको कि ये सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये बताने की जरूरत नहीं है। और चूंकि हमने सी पहले भी डिफाइन किया है कि सी जो हमारा होगा इंटीजर डाटा टाइप ही होगा। तो ये था ये एक था लेक्चर हमारा किसके, डाटा टाइप्स के ऊपर। जो हम नेक्स्ट लेके आएंगे जो अपना डिमोन्स्ट्रेशन, उस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो डाटा टाइप है उसका साइज कैसा है, और साइज कितना है, और रेंज कैसा है, रेंज कितना है। और ये इसके लिए भी मेथड यूज करेंगे जो हमारे की पहले से ही हमारे किसमें, इसी फंक्शंस में होते हैं। वो कैसे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे देखना है, ठीक है ना। मैं ओवरव्यू देता हूँ, ये है हमारा नेक्स्ट वो, और यही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।